अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रग रेगुलेटरी की जानिब से चेयरमैन ड्रग कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर सामने आया है कि अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं होता फार्मेसी पे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा, चालान होगा, अदालत जुर्माना भी कर सकती है। लाहौर चूँकि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे जा बजा फार्मेसीज़ तो खोल ली जाती हैं, लेकिन क्वालिफाइड पर्सन ना होने की वजह से लोगों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उस पर भी बात करेंगे, और वो क्या क्राइटेरिया है उनका दवाइयों को चेक करने का, और वहाँ पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट क्यों नहीं है, इस पे करेंगे बात और दिखाएंगे आपको कार्रवाई। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। हालत ये है हमारे मेडिकल स्टोर्स की कि एक साहब जो कि मेडिसिन लेने के लिए एक फार्मेसी पर आए और उन्होंने वो ज़ाहिर है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाई, उन्होंने बजाय ये कि वो उसको बाकायदा देते मेडिसिन, उन्होंने खोल कर मेडिसिन जो है वो खाकी लिफाफे में डाल के दे दी, और ये खुली मेडिसिन उन्होंने पकड़ा दी है। जो एक ज़माने में ज़ाहिर है गली मोहल्लों के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, यानी जो अताई डॉक्टर्स होते थे, वो ये काम करते थे, अभी भी काम चलता है। ये देख लें ज़रा, ये मेडिसिन है और ये किस तरीके से मेडिसिन खोल के जो है वो ये दी जा रही है। अब यहाँ से आप कंडीशन अंदाज़ा लगा लें कि ये पैसे भी खर्च रहे हैं, ये भी मेडिसिन वैसी ही खुली है, ये भी दिखा देती हूँ। ये कहाँ से खरीदी, कहाँ से आपने मेडिसिन? ये स्टोर है, ये सामने ये जो स्टोर है जी, ये आबिद फार्मेसी। चले इनसे पूछते हैं अंदर जाके कि इन्होंने ये किस तहत ये मेडिसिन इनको खुली दी है। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी जो आपको देख रही है अथॉरिटी, वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करती है। पाकिस्तान के लॉज आपको कभी भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप मेडिसिन इस तरीके से दें। इसी को तो कहते हैं अताई डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी ये साहब जो हैं जो हमारे साथ आए हैं आपसे मेडिसिन लेकर गए हैं। जी जी, तो आपने इनको जो मेडिसिन दी है, दिखाएगा ज़रा मेडिसिन किस तरीके से दी है। ये देखें, ये आपने खोल के मेडिसिन दी है इनको। ये कैसे दे सकते हैं, किस लॉ के तहत मेडिसिन? वैसे तो बंद बॉटल होती है, लेकिन उन्होंने बोला कि कम डेज की चाहिए। आप हमें वो दिखा दें जो जिसमें ये होती है, बॉटल है या पैकेट है, ये इसका दवाई का नाम भी बता दें। आपके पास पर्ची भी होगी जो डॉक्टर ने लिख के दी होगी, हम दवाई का नाम भी लिख देते हैं। जी, किस तहत आपने इनको खोल के दी हुई है? लाइए आप मुझे ये बताएं ना, मैं तो ये पढ़ रही हूँ ना, आप दिखाते हैं। ठहरें आप मेडिसिन बता दें कौन सी। हाँ जी, कैल्सन डी है, काल्सन डी है, ठीक है, हड्डियों की दवाई है, डेल्टा कोटिल है। डेल्टा कॉटन। आपने ये कैसे इनको खुली दे दी? आप डब्बी शब्बी दिखा दें। आप क्या ये ऐसे खुली दवाइयाँ दे सकते हैं? दे सकते हैं, ये अलाउड है, इससे कोई जानी नुकसान। आपकी डिग्री क्या है? नहीं देखें, आपने क्या पढ़ा? फार्मासिस्ट हैं आप, डॉक्टर हैं? जी, मास्टर्स किया हुआ बताएं। मास्टर्स किस चीज़ में किया हुआ सर? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में किया हुआ है आपने? मार्केटिंग में मास्टर्स किया और आप फार्मेसी पे खड़े हुए हैं? जी, तो नहीं, आपका ताल्लुक मेडिसिन से किस हद तक है? डॉक्टर पैदा हुए थे आप? नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं? क्योंकि आपने बड़े वसूख के साथ कहा कि इस तरह मेडिसिन देने से कुछ नहीं होता, खाकी कलर के लिफाफे में कुछ नहीं होता। उन्होंने डिमांड किया कि इतने डेज की चाहिए। हाँ। ठीक है, डॉक्टर ने लिखा हुआ है इतने डेज के लिए चाहिए। ठीक है, 100 टैबलेट्स हैं और टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कोई भी प्रैक्टिशनर यानी मेडिकल बंदा होगा वो इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। और जिससे ये ले रहे हैं उनकी डिग्री है मार्केटिंग की, और उन्होंने उन्होंने कहा 10 दिन की दवाई दे दें। आप नहीं 10 दिन की दवाई दे पा रहे थे, डब्बी ही खरीदनी पड़नी थी, तो आप बोल देते कि डब्बी खरीद लें। उन्हें बोला है, वो कह रहे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए जी, आपने फिर उनको शॉपर में डाल के दे दी, आपने पैकेट में डाल के दे दी। ये गलत नहीं किया आपने। नहीं देखें, बॉटल में कैसे देंगे? 100 टैबलेट्स हैं इसमें। आप मना कर देते, आप कहते हैं कि यहाँ से नहीं मिलती, हमारा रूल ये है। नॉर्मली भी तो आप लोग करते हैं ना, एक पैराडोल के पत्ते से ऊपर आपको नहीं मिलता किसी फार्मेसी पे। अभी भी यही रूल है, जब से डेंगू ज्यादा हुआ है एक पत्ते से ऊपर आपको नहीं देते। ठीक है ना? आपका लाइसेंस है किसी फार्मासिस्ट का? हाँ जी है। कहाँ, किसका, कौन है फार्मासिस्ट का नाम क्या है? अच्छा, ये सही है। हमारे जो फार्मासिस्ट दोस्त भाई हैं वो अपना लाइसेंस बेच देते हैं किसी भी फार्मेसी को, वो लगा देते हैं और फिर फार्मेसी चलती रहती है, उनको भी एनुअल पैसे आते रहते हैं और काम चलता रहता है। अभी देखें, ये सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ऑपोजिट पे जहाँ पे पूरी लेन है फार्मेसीज की,
वहाँ पर ये फार्मेसी बनी हुई है और कंडीशन ये है कि अगर इन्होंने डिमांड की और उन्होंने कहा चलें आपको मैं ये पैकेट में डाल के दे भी देता हूँ। अब इसमें वैसे ही कोरोना वायरस फैला हुआ है माशाल्लाह और ओमिक्रॉन भी है, कोई और बीमारी जरासीम इस तरह ही लग जाए, आप जिम्मेदारी लेंगे? ये चेक करें ज़रा, ये माशाल्लाह लाइसेंस लिखा हुआ है और फराउन्निसा है, फराउन्निसा है, ठीक है। और ये उनका पूरा एड्रेस वगैरह लिखा है। फिर मिस्टर अब्दुल गफूर भी हैं, ये दोनों फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने लाइसेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट कोई मौजूद है। आप फार्मासिस्ट हैं? आपके फादर हैं? आपका ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है? जी फैमिली बिजनेस। मार्केटिंग करके भी अब्बू का है ना, वो आ रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे अब्बू होते का हैं। क्या नाम है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब आपके अब्बू हैं और फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट। तो आपको नहीं लगता कि आपका ताल्लुक मार्केटिंग से है? आपको वो काम से गए हैं, अभी आ जाते हैं। आप कैसे ये सब डील कर सकते हैं? आप फार्मेसी दवाइयाँ कैसे कर सकते हैं? अभी आ जाते हैं, वो काम से गए हुए हैं। नहीं वो तो आ जाएंगे ना, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन हमने तो मौके पे आपको देखा। नहीं देखा है तो हमने कौन सा कोई गलत प्रोडक्ट दी है? नहीं, आपने गलत प्रोडक्ट नहीं दी या वो दे दी है। आपने प्रोडक्ट गलत नहीं दी, लेकिन आपका एक तो ताल्लुक आप मुझे बताएं ना कि कंसर्न क्या है, आप मुझे बताएं। उन्होंने ये बताया कि आपको मुझे अभी तक कंसर्न समझ की नहीं टैबलेट चाहिए, 5 डेज की, उन्होंने 7 डेज की दे दी है। मुझे बताएं कि आप मना नहीं कर सकते थे कि उन्हें पूछा कि बोतल ले लें, वो कहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, कम चाहिए। आप उनसे पूछे ना, आप तो कम आप दे देते हैं? तो कम कोई आपसे मांगे 2 गोलियां तो आप डब्बे में से 2 गोलियां निकाल के उसको शॉपर में डाल के चाहे उस पे आपको पता है वैसे साइंटिफिकली कि जरासीम कैसे होते हैं, कागज पे लगते हैं, कुछ पढ़ा हुआ है? तो होते ही हैं जर्म्स। आप खाएंगे ऐसी खुली हुई दवाइयाँ या बच्चों को खिलाएंगे ऐसी कोई खुली हुई दवाइयाँ हैं? 10 हाथ लगे हुए हैं, शॉपर कहीं से निकाला है आपने पैकेट। प्रोडक्ट खोल के खानी होती है। सिर्फ प्रोडक्ट खोल के खानी है, सील पैक खानी है और खुली हुई देनी है। फर्क है, समझ आ रहा है कुछ? सही, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम बॉटल में देंगे बंद। ये आप खोल के बेच सकते हैं? खोल के सारी बात है, जो ये आपको कैसे कंपनी ने ला कर सकता, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए, अगर ये क्या प्राइस है इसके? ये 146 के करीब, 159 की। तो 159 सर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 159 रुपीज़ की? आपने वाकई आपको पता ही नहीं है दवाइयों के रेट का? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया लेने। फर्स्ट टाइम आया, आपने क्यों डिमांड की कि मुझे खुली हुई दवाई दें और उन्होंने दे भी दी? 7 दिन का बोला था डॉक्टर ने, 7 दिन के लिए। 7 दिन का बोला था, लेकिन आपको ये तो थोड़ा सा समझ आनी चाहिए थी ना कि ये आप घर पे भी रख सकते थे दवाई। वो तो बात सही है, लेकिन हमको कौन सा पता है, उन्होंने बोला 7 दिन की लेनी मैं है। आपको बता रही हूँ कि खुली दवाई वैसे ही खराब है, ये हो ही नहीं सकता। और जो चेयरमैन ड्रग कोड के मुताबिक हर फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट होना लाजमी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इनके अब्बा हैं, चाचा हैं, ताया हैं, मामू के बेटे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो आएंगे तो देखेंगे, लेकिन हमने मौके पे ये जो पूरी फार्मेसी आप देख सकते हैं ये सर्विसेज के ऑपोजिट है, यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट अवेलेबल है ही नहीं। मजीद फार्मेसीज जो है उधर भी आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली यही होता है कि मैट्रिक पास, इंटर किया हुआ, नौकरी लग गई, इन्होंने माशाल्लाह मार्केटिंग में पढ़ा हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन इनका ताल्लुक सिरे से मेडिसिन के साथ नहीं है। अब्बा को शायद मेडिसिन का पता होगा, लेकिन इनको बिल्कुल भी सिरे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि मैं जर्नलिज्म छोड़कर, मीडिया छोड़कर मैं किसी का ऑपरेशन करने चली जाऊँ, तो आप समझ सकते हैं ये क्या होगा। आए आगे बढ़ते हैं। एक और मेडिकल स्टोर पर हम आए हैं जो कि ज़ाहिर है एन सामने है सर्विसेज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ही कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल पहले क्या कर रहे थे आप? पहले क्या करता, पहले फार्मेसी थी। पहले फार्मेसी से। पेशे के लिहाज से क्या है, फार्मासिस्ट हैं? नहीं 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 है? नहीं नहीं तो ये कैसे इस बिजनेस में कैसे आ गए? क्या किया, क्या हुआ है? मैंने पढ़ा क्या हुआ? मैंने डिस्पेंसर किया हुआ मेरे। डिस्पेंसर किया हुआ है। हाँ जी। तो बिनी आपका मेडिसिन के साथ सलाम दुआ दूर तक तो हो सकती देने की हद तक, लेकिन वैसे पढ़ा नहीं हुआ ना? नहीं मेडिसिन नहीं केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? नहीं, वो इतने तो पता है मैडम। अच्छा, वो तो जाहिर है। अब आप कह रहे हैं कि आप 4-5 साल से कर रहे हैं, उससे पहले भी फार्मेसी कर रहे थे, तो करते तजर्बे कि ये तो ऐसे ही हो गया कि जो अताई डॉक्टर्स बने फार्मासिस्ट हैं वो किधर है? और कहीं है, और कहीं है तो किधर है? किधर वो गए उधर काम किए हुए। किधर काम है? नंबर दे दें हमें, हम उनको कॉल कर लेते हैं। नंबर दे दें उनका। भाई के पास ही नंबर होता है मेरे आपके पास नंबर? इतना बड़ा बिजनेस करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। नहीं, अभी आपने कहा कि आप डिस्पेंसर हैं, आपने कहा डिस्पेंसर हैं। मेरी बात सुने, मैंने सेल्समैन बताया आपको, मैं सेल्समैन हूँ। ये जो भाई हैं इसके जो ओनर है उनको ही पता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अकरम है। इस ऑनर का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब का पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का अब्बू भाई? अब्दुल्ला हनीफ। अच्छा, अब्दुल्ला हनीफ। उनका कोई कार्ड, कोई नंबर है? हाँ मैं देता हूँ। उनका तो होगा ना, तनख्वाह लेने के लिए उनको तो कॉल करते होंगे ना? हाँ चलिए उनका कार्ड दिखा दे। बहुत शुक्रिया। ये मेट्रो फार्मेसी, आप वो जरा लाइसेंस भी दिखा दें।
अब्दुल्ला एंड सईद नाम है आपका, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अकरम। अकरम साहब कह रहे हैं मैं सेल्समैन हूँ और ये अब्दुल्ला जो हैं ये इनके ऑनर है, इनको कॉल करके पूछते हैं कि इनके पास फार्मासिस्ट क्यों नहीं है। कोई भी मेडिसिन लेने के लिए आता है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से दवाई एक नंबर मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? जो दवाई आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? और यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है जिसने गाइड करना है, बताना है कि भाई आप ये मेडिसिन जो खा रहे हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, जो डॉक्टर ने दी हुई है, उसके सॉल्ट और फार्मूलाज, तो नंबर तो आपका बज रहा है। मैं बता रहा हूँ कि भाई ये देखें, नंबर तो आपका बज रहा है सर। और मैडम मेरा नंबर ये है, मेरा नंबर ये है। हाँ। फोन भी छोड़ के गए हैं? हाँ जी। इतनी प्लानिंग के तहत कैसे चले गए? अच्छा, ये जो सुना ना, ये तो भाई को ही पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता आपने आना है या भाई ने जाना है, मुझे नहीं पता इससे। आपको तो ज़ाहिर है पता होता तो आप फार्मासिस्ट बिठा के रखते पहले। नहीं, आ जाएगा फार्मासिस्ट तो भी आ जाएगा। ये मैडम जो सुना तो ये समझ नहीं आ रही कि जिनका बिजनेस है वो सेल्समैन को बिठा के गए हुए या खुद बिजनेस छोड़ के चले गए और मोबाइल भी छोड़ गए। नहीं, जेरूसलम का ना वो भी आ कैसे कैसे वैसे इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ? मोबाइल तो हर बंदे के पास होता है। अभी आ जाता है भाई, आ जाता है कि मोबाइल उसमें देखें ना, वो कहीं तो वो ज़ाहिर है ऊपर से भी आ जाएंगे, आसमान से भी आ जाएंगे। नहीं, उन्हें कोई काम नहीं है जो हो सकता। काम होगा लेकिन आपको इस तरह गर्मी बताए, उन्हें कोई काम इतना इंपॉर्टेंट काम है कि मोबाइल फोन 2-3 आपके पास भी छोड़ के चले गए। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला साहब आप हैं? जी जी मैं। सर आप मोबाइल छोड़ के चले गए अपना, आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं? अगर पीछे से जो कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। माफ करें, कोई मसला नहीं, नहीं, आप इमरजेंसी वाला काम ही करते हैं ना? जी जी काम तो आप इमरजेंसी वाला ही करते हैं। मुझे बताएं सर, आपकी क्या डिग्री किस में है, क्या जी। पढ़ा हुआ है? जी मेरी सादा FA। सादा FA किया हुआ है। जी। कितनी देर से बिजनेस रन कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये कह रहे 4 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस साइड पे 2 साल पहले भी आप फार्मेसी वाला काम जी करते जी हैं? जी जी। घर में कौन करता है फार्मेसी मेडिसिन का काम जो आपको शौक? भाई छोटे। भाई छोटा करता है। जी जी पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। जी जी। नाम क्या उनका? कलीम। कलीम। साथ ही होते हैं। जी। अच्छा, इधर ही होते हैं। उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है? उन्होंने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया हुआ है। डिप्लोमा किया हुआ है। जी। लैब टेक्नीशियन का क्या ताल्लुक है इसके साथ, मेडिसिन के साथ? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। आपका क्या ताल्लुक है सर? ये मेडिसिन का काम ही कर रहे हैं, ताल्लुक है। काम तो कर रहे हैं ना, मैंने बात कर ली, काम तो कर रहे हैं। जी, जी। अब मैंने माइक पकड़ा हुआ है और एकदम से मैं आपको कहूँ लाए मुझे अपना सूट दे, मैं सी के दिखाऊं? नहीं, वो आपको लगता है मैं सी सकती हूँ? तो आपने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया ना। आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना, मैंने पढ़ा हो, मुझे पता हो, मैंने टेक्सटाइल पढ़ा हो, मैंने किसी चीज में कोई महारत हासिल की हो, मुझे पता हो कि मैंने ये पढ़ा है। अब आपसे मैं पूछूं, पाकिस्तान में अब मैं आपसे मैं पूछूं कि इसके फॉर्मूलाज क्या है, जी आप मुझे बताएंगे फॉर्मूलाज क्या? आपको पता है फार्मूला? नहीं नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मेरा काम तो वो जो मेरा काम है वो मैं कर रही आप हूँ। कैसे पूछ सकती हैं? FA पास से पूछ रही हूँ कि एक कैसे FA आप पूछ पास सकती शख्स, हैं? एक FA पास शख्स, फिर तो फार्मासिस्ट की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में। नहीं नहीं आप कह दे फार्मासिस्ट की जरूरत है, क्यों इतना पैसा लगा के? नहीं, मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप नहीं, ठीक नहीं है, अब आप गलत साबित करें। फार्मासिस्ट की जरूरत ही नहीं है फिर तो हमारे यहाँ। सुने ना, फार्मासिस्ट आता है डेली अच्छा, इधर। आज नहीं आया होगा? हाँ जी, आज नहीं आया। आज ही नहीं आया। ये देखिए ना, अमूमन क्या होता है, मैं बड़े बड़े क्लिनिक्स, मेडिकल स्टोरों की भी बात करूंगी, बड़े बड़े वहाँ पर भी जाके पूछो ना, कोई आप फार्मासिस्ट हैं? तो वो कहते हैं नहीं मैडम, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट तो आज छुट्टी पर है। फार्मासिस्ट तो आप फोन करेंगे तो फिर आएंगे, 2 से 4 के दरमियान आते हैं, 6 से 12 के दरमियान, ये हाल होता है। जी आपके पास फार्मासिस्ट ही नहीं है। नहीं, आज नहीं आया ना मैडम। आपको पता है इस पे आपको चालान हो सकता है, जी जी, बिल्कुल सही कह और रही हैं। होना भी चाहिए, नहीं, सही कह रही हैं आप, लेकिन छुट्टी भी ताकि आपको पता हो कि बिजनेस रन करना और मेडिसिन पढ़ना बड़ा फर्क है। जैसे आप कह रहे हैं ना, मैंने सीख लिया इतने सालों में। नंबर देने फार्मासिस्ट का हमें, जी दे देते हैं। नंबर दिखा देना, दे दें, दे देता हूँ मैं। जी हम कॉल करते हैं मीनवाइल इनके फार्मासिस्ट को और उनसे पूछते हैं कि सर हमें बड़ी ज़रूरत है आपकी, क्योंकि नॉर्मली होता यही है कि होना चाहिए फार्मासिस्ट। बताएंगे सर आप नंबर बताएं, आप नंबर बताएं, हम फार्मासिस्ट को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी फार्मेसी का बिजनेस चल रहा है और आपके लाइसेंस पे चल रहा है। लाइसेंस नहीं, इनके भाई ने भी माशाल्लाह मेडिसिन नहीं पढ़ा हुआ। किसके किसके नाम पे है लाइसेंस? मेरे नाम पे ही। आपका नाम? अब्दुल्ला। पूरा नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये खाली? जी ठीक है, अब्दुल्ला साहब के नाम पे लाइसेंस है, आपने FA किया हुआ है, आपके नाम पे बिजनेस चल रहा है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर कि आपने आज तक ये चेक ही नहीं किया कि आप कम से कम ये भी तो चेक करें कि जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनका ताल्लुक है कि नहीं है। आप हर किसी को मुंह उठाकर आपने लाइसेंस जारी कर दिया है, हर बंदा फार्मेसी खोले। मुझे लगता है मुझे भी फार्मेसी खोल लेनी चाहिए अगर इस तरह बंदर बांट हो रही है लाइसेंस की इनके नाम पे, और इन्होंने पढ़ा भी नहीं हुआ, इन्होंने पढ़ा, और जो साथ है उन्होंने भी पढ़ा नहीं, और नंबर भी नहीं मिलेगा अब उनको, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नंबर मिल गया तो पता चल जाएगा
कि फार्मासिस्ट तो आते नहीं है यहाँ पर, ज़रा दिखा दें इनकी शक्ल एक दफ़ा, क्योंकि फार्मासिस्ट तो यहाँ पर आते नहीं है। नंबर इन्होंने दिया नहीं है, नंबर मिल नहीं रहा है और नंबर मिलेगा भी नहीं, ऐसा ही होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रग अथॉरिटीज़, ये आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके नाक के नीचे लाहौर शहर, जो कि बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर कारोबार बहुत इमेंस है, वहाँ पर एक ही लाइन में इतनी सारी फार्मेसीज होना और किसी एक के पास भी फार्मासिस्ट मौजूद ना होना। उल्टा जो फार्मेसी चला रहे हैं उनकी खुद की डिग्रियां ना तो वो उसके अहल हैं और ना उतनी लेवल की हैं। तो आप सोच लें कि आपने हुक्मनामे जारी करने हैं तो कैसे चलेगा ये निज़ाम। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त लाहौर की जानी मानी एक फ़ार्मेसी में मौजूद हूँ। ज़ाहिर है यहाँ से आप जो है मेडिसिन लेते होंगे, क्लिनिक्स के नाम से ये फार्मेसी है। वैसे तो और भी जो बड़ी रिनॉन्ड यानी रजिस्टर्ड फार्मेसीज़ हैं वहाँ से भी आप मेडिसिन लेते होंगे, लेकिन क्लिनिक्स पे कैसा निज़ाम होता है और यहाँ पर फार्मासिस्ट जो मौजूद होते हैं क्या वो ज़रूरी है? क्या क्लिनिक्स की इंतज़ामिया समझती है कि फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है? यहाँ पर एक फार्मासिस्ट जो हैं बाकायदा उन्होंने काउंसलिंग के लिए ये पूरा एक सेशन रखा हुआ है जहाँ पर आप काउंसल करती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है मेडिसिन में, कोई फार्मूला जानना चाह रहा है, मैं चाहूँगी आगे आ जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए, तो आप उनको गाइड भी करती हैं। ऐसे ही एक फार्मासिस्ट क्यों ज़रूरी है क्लिनिक किसी भी फार्मेसी पर? फार्मासिस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पेशेंट को गाइड कर सके। ये डोज अगर वो डॉक्टर इतनी कॉमनली अगर नहीं कर सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, हम उसको गाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली आप मेडिसिन इस टाइम इतनी ले लें। क्योंकि मोस्टली अगर वो समझ के भी आएँ तो काफ़ी उनको कन्फ्यूजन रहती है, तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पर उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आप ये मेडिसिन इस टाइम इतनी डोज आपने लेनी है। अच्छा, आपकी और क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट और ऑन ड्यूटी? क्या आप मेडिसिन की क्वालिटी वगैरह ये भी चेक करती हैं? यस मैम, प्रॉपर्ली जो है उसकी एक्सपायरी की सबसे ज़्यादा जो है उस पर फोकस होता है हमारा, कि वो एक्सपायर्ड कोई ड्रग जो है वो हमारे कोई भी पेशेंट तक ना पहुंचे। ठीक है। और लाइसेंस में आपका नाम रजिस्टर्ड है? जी जी बिल्कुल, लाइसेंस के आप हम लाइसेंस चेक कर सकते हैं यहाँ पर? डिस्प्ले हुआ हुआ है हमारा। डिस्प्ले हुआ हुआ, डिस्प्ले उन्होंने बाहर वाली साइड पे? जी बिल्कुल। देखिए होता ये है कि बाहर वाली जगह पर भी यही होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि जो लाइसेंस है वो डिस्प्ले ऐसी जगह पे किया जाना चाहिए जहाँ पर एंटर होते ही आपको पता हो कि ये इस नाम पे रजिस्ट्रेशन इसकी है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है कि जब आप टैक्स पेयर हैं तो आप अपना NTN नंबर लिख देते हैं बाहर कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा ये नंबर है, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किलात ना पेश आएँ। इसी तरह ये भी सिस्टम पूरा चलता है। अब चूँकि मैंने ये सवाल किया है कि क्यों ज़रूरी हैं फार्मासिस्ट, या आप नहीं समझती जहाँ पर फार्मासिस्ट, अब हर गली मोहल्ले में एक फार्मेसी खुल गई है और उन्होंने लाइसेंस दिए हुए हैं, फार्मासिस्ट ने, डी फार्मासिस्ट ने लाइसेंस दिए हुए हैं और ख़ुद वो कहीं और रह रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? एथिकली नहीं वैसे ही गलत है, होना चाहिए कि मतलब जहाँ पे है एटलीस्ट वहाँ पे उन्हें वो ज्वाइनिंग करनी चाहिए जहाँ पे उनकी कैटेगरी जो है वो लग रही है। तो मेरे लिए ये है कि चीज़ के होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि जो अगर किसी मेडिकल स्टोर वाले ने किसी को खुली मेडिसिन दी हुई है, खाकी लिफाफे में डाल के खुली मेडिसिन, आप समझ गई हैं किस तरीके से होती है, जो एक ज़माने में चला करता था, ये हेल्दी होता है? ये ठीक है? नहीं, वो उसकी स्टीरियलिटी पे आ जाता है, ठीक है, उसकी मेडिसिन पे आपके जम्स हो सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो उसकी जो नहीं हो नहीं है, मतलब कि आप खुली नहीं बेच सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस पे कानूनन भी कोई एक्शन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इनको रोकना चाहिए, ये पेशेंट के लिए अच्छी नहीं चीज़ है। देखिए ये चूँकि फार्मासिस्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, इनके पास डिग्री है, इन्होंने बताया है कि फार्मासिस्ट होने की हैसियत से क्या फ़राइज़ हैं जो अंजाम देने होते हैं, और खुली मेडिसिन फ़रोख्त करने वालों जिन्होंने जो बयान दे रहे थे कि जी नहीं ऐसा नहीं होता है, बेची जा सकती है, तो उन्होंने बताया कि जब आप मेडिसिन खोल लेते हैं और उसको आप किसी शॉपर में या किसी पैकेट में डाल के दे रहे हैं तो उसकी ज़ाहिर है उसका इन्वायरमेंट चेंज के साथ उसके जर्म्स जो हैं वो लगेंगे, और फिर ज़ाहिर है आप जिस बीमारी के लिए वो मेडिसिन खा रहे हैं हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन भी जाके कर दे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जो और फार्मेसीज़ हैं, सो कॉल्ड फार्मेसीज़, उनके हाल दिखाते हैं। रजिस्टर्ड तो वो हैं, लेकिन क्या उनके क्राइटेरियाज भी इसी पैरामीटर पर है या नहीं है, ये आपको दिखाते हैं।
एक और फार्मेसी है पाक फार्मेसी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बिजनेस आप रन कर रहे हैं फार्मेसी का? हुक्म करो। कितने साल हो गए सर? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। फैमिली बिजनेस है या आपने ही शुरू किया? नहीं, मैंने शुरू किया। आपकी तालीमी बैकग्राउंड क्या है? मेरी एफए किया हुआ है। फार्मासिस्ट कहाँ है सर? फार्मासिस्ट है ये अभी इधर बैठी थी, अभी गई है मेरे ख्याल में, गई है मरीज चेक कराने गई है। अभी चली गई? अभी आने वाली इधर फार्मासिस्ट हमारे पास 2 हैं, फार्मासिस्ट परमानेंट हमारे रखे हुए हैं। परमानेंट रखे हुए हैं। लाइसेंस है? नहीं, हाँ ये लाइसेंस किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। आपके नाम पे है। तो आपने तो फार्मेसी नहीं की। मालिक तो मैं हूँ ना। मालिक आप हैं। तो फार्मासिस्ट का नाम बताते ना। जो तो हीरा उसका नाम है, हीरा लड़की है। लड़की है। तो कितनी देर से लाइसेंस उन्होंने दिया हुआ आपको? लाइसेंस फार्मासिस्ट का लेते हैं, आपको पता ही नहीं कितने लेते हैं। आपको पता है लाइसेंस के बारे में क्या होते हैं सर? एनुअल कितने देते हैं? नहीं, आपको पता ही नहीं है। नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। आप जाए, आपको नहीं सर आप बताएं। नहीं है ये। आपने एफए किया हुआ है, आप फार्मेसी रन कर रहे हैं, आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है जो लॉ के बिल्कुल ऐन खिलाफ है, ठीक है? तो आप कह रहे हैं अच्छा वो अभी गई हैं। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि आप दिन दिहाड़े सर्विसेज के सामने काम कर रहे हैं? खुली दुकान है, बड़ी दुकान है। मैं पेशेंट को चेक कराने की उसका रिलेटिव है तो कुछ चेक कराने चल गया, दूरी तो फार्मेसी इधर बैठना है। आपने कहा आपके पास 2 परमानेंट फार्मासिस्ट हैं। तो एक सुबह आता है, एक शाम आता है। बच्चे आपको नहीं पता, आप फिल नहीं करते? मतलब आपने आए हैं चले गए तो दुकान को बंद करके जाएंगे। सर दुकान तो बंद करनी चाहिए आपको, ड्रग रेगुलेटरी वालों को आपकी, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, आपकी अथॉरिटी वालों को करनी चाहिए दुकान। फार्मासिस्ट अगर नहीं है तो क्या दुकान बंद करेंगे? फार्मासिस्ट नहीं है तो होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही, ये चेयरमैन ड्रग कोर्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं। बकायदा उन्होंने कहा जी आप उनका चालान करें। आप उनको जाके कहें बस ठीक है हमारा काम हो गया, ठीक है आपका अपना जो आपने रिक्वायरमेंट करनी थी वो आपने कर ली। मैं नहीं कह रिक्वायरमेंट करनी, मुझे तो ये नहीं पता कि आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो असली भी होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा वो आपको नहीं पता तो छोड़ दो ना इस चीजों को। आपको पता ना सर, आप तो काम कर रहे हैं। तो क्यों इसमें आप बताते हैं क्यों फटा पड़ रहा है? मेरी यूनिवर्सिटी पे चेक कर लो, कंपनी तो माल आया और की करना है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ इखलाकी तौर पे गलत है कि फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं है? आपने एफए किया हुआ, आप 12-13 साल से बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ सर, मैं पिछले 10 सालों से मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, मैं उनको रोज देखती हूँ, उठती बैठती हूँ, आया ऑपरेशन करूँ आपका पित्ते का, करवाएंगे मुझसे? नहीं करवाएंगे ना। वजह क्या है? वो पत्ते के समझते नहीं, उसको कैसे कराएंगे? सर जाहिर है पढ़ा ही नहीं ना उसने, मैंने पढ़ा ही नहीं ना, यही बात है ना। पहुंच गए आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए इन्होंने एफए किया हुआ है, 12-13 साल से ये इस बिजनेस के साथ मुंसलिक है। लाइसेंस भी कहीं पर डिस्प्ले नहीं हुआ है, वहां पर हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है चीज़ों का, और ये पूछ रहे हैं कि फार्मासिस्ट अभी गए हैं। एक तो सारे फार्मासिस्ट इस लेन के एक ही दिन में छुट्टी पे चले गए, एक ही दिन पे डॉक्टर के पास चले गए, एक ही दिन पे बीमार हो गए, और कोई भी अथॉरिटी का बंदा यहाँ पर चेक के लिए नहीं आया। हमने बहरहाल रब्ता किया है और हम चाहेंगे कि मुतल्लिका महकमे से लोग आएँ, हम उनके साथ एक सर्वे करें और पूछें कि फार्मासिस्ट कहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम तर फार्मेसी की दुकानें बंद हो चुकी हैं, तालों के बगैर बंद हुई हैं। बाय द वे ये देख लें कि उन्होंने इतनी जल्दी में बंद किए हैं, हड़बड़ाहट में, कि उन्होंने ताले नहीं लगाए, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे यहाँ से आखिर क्योंकि टीम जाएगी वो अपना कारोबार दोबारा शुरू कर लेंगे। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर इमरान सरफराज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये लाहौर का बड़ा ही लाइमलाइट वाला इलाका है, बड़ा मतलब एग्जैक्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं ना, जी ऐसे ही है। ये वो है, सर्विसेज है सामने, अस्पताल है, और यहाँ पर चांदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। इनमें से किसी के पास भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था? देखिए मैडम, फार्मासिस्ट या क्वालिफाइड पर्सन जो बी कैटेगरी होल्डर्स हैं उनका मौजूद होना फार्मेसी पे लाजिम है। उसके बगैर ये ऑफेंस है ड्रग एक्ट का, और जिन पे नहीं होते हम 12 दफ़ा कार्रवाइयाँ भी कर चुके हैं। जो हमारे ड्रग कोर्ट के अंदर केसेस जाते हैं उनमें मोस्टली केसेस यही होते हैं। हम इनके खिलाफ गाहे बगाए एक्शन लेते रहते हैं। अभी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये मामलात हो रहे हैं, मैंने इन सब को नोटिस भी इशू कर दिए, इनकी सेल स्टॉप कर दी है।
जब तक इनका क्वालिफाइड नहीं आएगा मैं इधर ही हूँ। मैंने नहीं, मैक्सिमम कार्रवाई क्या कर सकते हैं आप? बाकी जो हम इनका चलान करते हैं, सील करते हैं। चलान कितने का चलान होता है कोर्ट में पेश? मैडम देखेंगे तो 2 लाख तक जुर्माना है। वो जज साहब जितना उनके ड्रग कोर्ट में बेशुमार केसेस कितने जुर्माने हो चुके हैं, फाइन हो चुके हैं। लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, जहाँ बजा जगह जगह कोने कोने में, मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों गलियों में फार्मेसीज खुली हुई हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। टोटल इंस्पेक्टर्स की तादाद कितनी है लाहौर के लिए? इस वक्त लाहौर में 10 इंस्पेक्टर हैं जी। पूरी लाहौर में सिर्फ 10 इंस्पेक्टर? बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनमें से एक है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप नहीं समझते ये इंतहाई ज्यादती है कि इतने बड़े लेवल पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको इंस्पेक्टर्स की तादाद थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए महकमे को, या आपको कोई सबऑर्डिनेट्स देने चाहिए? जी ऐसा है कि हम 10 इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ 3 या 4 पीएनस हैं, और ज़ाहिर है हमारे पास लॉजिस्टिक्स की कमी ज़रूर है, और उसके लिए गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दिया था, वो लोग कर रहे हैं। हमारे साथ फार्मासिस्ट भी और ऐड कर रहे हैं। अभी जो हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें वो कर रहे हैं। जी जी जी, तो बहुत बड़ा टाउन है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, ऐसे ही। आप मुझे बताएं, आप तो एक कोने से कार्रवाई शुरू करते होंगे, अगले कोने तक तो आप वो सब कुछ सही हो जाता है? जी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में सारा टाउन कर लिया जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि एक जगह से आप कार्रवाई करें फिर वहाँ पे वैसा ना हो। जी ज़्यादातर हम लोग जो है ना, हमारे पास इंस्पेक्शंस आती रहती हैं, हम उसकी भी करते रहते हैं, रिन्यूअल्स की, कोई नए लाइसेंस बनते हैं, कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे हम लोग रेड्स करते रहते हैं, और यही केसेस हमारे, आप जाके ड्रग कोर्ट से डाटा लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेन शाहराह, मेन सड़क पे ये आंखों में धूल झोंकती ये फार्मेसीज हैं जो कानून को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। कानून की खुल्लम खुल्ला इस जगह पर कार्रवाई हो रही है, जबकि सामने बड़ा अस्पताल है, यहाँ से लोग मरीजों की अद्वियात लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर किस किस्म की अद्वियात रखी जाती हैं कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर फार्मासिस्ट है नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर FA BA वाला, मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाला, मैट्रिक पास किया हुआ या सफ़ेद अनपढ़ भी अपना कारोबार काम कर रहा है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर वो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस दे रहे हैं, ये दवाई नहीं है ये ले लें, खुली दवाई दे रहे हैं, ये गलत नहीं है। जी मैडम देखिए, असूलन तो प्रेस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही दवाई मेडिसिन देनी चाहिए, खुली शॉपर में थैली में डाल के दे दी। ले मैडम बात ये है कि हर किसी की इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिसिन कई महंगी भी होती हैं, तो वो अक्सर मरीज ये कहते हैं जी कि 10 दिन की बजाय हमें 2 दिन की दवाई दे दें, इस वजह से वो फिर ठीक है। लेकिन उसकी कैटेगरी ये होती है कि आप उसको कम से कम उस हालत में तो दें। आप वो गोलियां पत्ते काट लें, आप निकाल के शॉपर में डाल के, इस तरह तो शायद मेरा ख्याल से नहीं बनता ना, ये तो एक्शन होना चाहिए। मैडम इसको हम डिस्पेंसिंग बोलते हैं। जो पेशेंट 3 दिन की दवाई लेने आता है, अगर फर्ज करे एक पैसे में, समझते वायरस से, जब तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पता नहीं किस किस बीमारियों से। जी जी वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी हमने फार्मेसी से पूछा, एक क्लिनिक्स के फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने फरमाया कि तो फार्मूले का वो चेंज हो जाता है, ऐसा ही चेंज हो जाता है अगर वो एनवायरनमेंट में रहे, जिस एनवायरनमेंट में दवाई रखनी नहीं है, हर बंदे का वो। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ दवाइयाँ थर्मोलेबाइल ड्रग्स होती हैं जो हम लोग इनको कहते हैं कि इनको प्रॉपरली फ्रिज में स्टोर करें, अगर वो हमें बाहर से मिलती है तो हम उसका भी चलान करते हैं। अब हम चाहेंगे कि हम और फार्मेसी पे जाएं और आपको साथ लेके जाएं, ताकि कार्रवाई आप भी देखें और हम भी देखें कि कैसे होती है। हम अंडरग्राउंड अब इस वक्त आ चुके हैं, यहाँ पर फार्मेसीज भी कायम हैं, यहाँ पर खाने पीने का भी कारोबार है, ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद है इमरान साहब हमारे साथ, और यही एक फार्मेसी है अब्दुल रहीम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, और यहाँ पे ज़ाहिर अद्वियात रखी हुई हैं, काम कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे, मुझे बेटा 1 मिनट ज़रा साइड दीजिएगा। इमरान साहब ज़रा पूछते हैं आपके इनके पास है? हाँ जी मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, आप देख लें। फार्मासिस्ट इनसे मैं पूछता हूँ। इमरान साहब जो हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं, पूछते हैं कि फार्मासिस्ट यहाँ पर है या नहीं है। देखिए अब वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। लाइसेंस उन्होंने, उनको मतलूब है, उनको चाहिए है, लाइसेंस उन्होंने मांगा है। फार्मासिस्ट हैं नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर जाहिर है कि कॉपी मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है इमरान साहब को। फार्मासिस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे है ही नहीं, फार्मासिस्ट नहीं है। जी फार्मासिस्ट कह रहे हैं जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज का बड़ा अजीब दिन है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर मैं इसका चलान करूँगा आपके सामने। फार्मासिस्ट देखें, जितनी भी दुकानों में मैं गई हूँ, दुकानें कहूँगी क्योंकि वो फार्मासिस्ट तो है नहीं, वो तो कारोबारी कर रहे हैं, उनके पास फार्मासिस्ट नहीं होते। फार्मासिस्ट बीमार हैं, फार्मासिस्ट गए हैं, फार्मासिस्ट अभी गए हैं,
ये मेडिकल और जनरल स्टोर एक साथ चल सकता है कोई कि नहीं? नहीं, ये इनकी वो उस पर कोई बंदे नहीं, लेकिन जो हमें मेडिसिन का एरिया चाहिए होता है वो हमें इतना चाहिए होता है। लाइसेंस तो है इनके पास। जी लाइसेंस आप नहीं समझते कि लाइसेंस डिस्प्ले ऐसी जगह पर होना चाहिए यहाँ पर? उन्होंने किया हुआ है, लेकिन ये इनको मैं कहूँगा कि सामने डिस्प्ले कर। तो ये रिन्यूअल के लिए गए। तो मुझे मेरा सवाल ये है, हम 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं रिन्यूअल के लिए गया हुआ है, आया नहीं लाइसेंस, पुराना लाइसेंस एक्सपायर्ड है या मुआहदा ख़त्म हुआ हुआ है, फिर कैसे आप करेंगे? वो ये होता है कि इनको जब ये लोग लाइसेंस जमा कराते हैं तो इनको रिन्यूअल की ये रसीट एक इशू करते हैं। तो ये रिसीट हाँ जी, तो हाँ जी। चाहिए था ये रिसीट, क्योंकि फिर तो वो उसके ऊपर तो चल नहीं रही है टेक्निकली, तो वो एक्सपायर्ड हो गया या जो भी है। नहीं, वो एक्सपायर्ड नहीं हो गया, वो रिन्यूअल के लिए सबमिट हो गया। 2 साल के बाद ये सबमिट कराते हैं, इनकी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और फिर ये रिन्यूअल होते हैं। ये इन्होंने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमा कराया हुआ है। ये इनकी अभी कितना जुर्माना होगा, सील करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं इनकी जो ड्रग एक्ट के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो करूँगा। सील या जुर्माना या इनको जो जजा सजा है वो तो कोर्ट से ही मिलेगी जी, ड्रग कोर्ट से मिलेगी। अभी आप क्या करेंगे? मैं अभी इनका चलान करूंगा। अगर इनका फार्मासिस्ट आ जाता है, जैसे कि ये बता रहे हैं जी तबीयत ख़राब है और गया हुआ है, अगर वो आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसकी दुकान कार्रवाई करूंगा, सख्त कार्रवाई जो भी। मैं चाहूँगी कि आप कार्रवाई कर लें, हम वो एक दफ़ा टीवी पर भी दिखा दें देखने वालों को, और आप भी आम शहरी भी ये पूछ सकते हैं। देखिए, मैं मीडिया में हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं ही पूछ सकती हूँ, आप लोग भी पूछ सकते हैं जो भी यहाँ पे खड़े हैं, जो सुन रहे हैं, कि आप दवाई लेने के लिए कहीं पर गए हैं, आप पूछें कि फार्मासिस्ट कहाँ पर है। मुझे फार्मासिस्ट से ये पूछना है ये दवाई कैसे लिखी हुई डॉक्टर ने, मुझे फार्मूलाज पूछने हैं, मुझे सॉल्ट का पूछना है। फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर याद दिलाती चलूँ आपको कि हमने एक प्रोग्राम किया था फार्मासिस्ट के साथ, और वो अद्वियात के ऊपर था, यानी जो सॉल्ट आपको, जैसे कि डेंगू आया, पैनाडोल शॉर्ट हो गई, मलेरिया की दवाई शॉर्ट हो गई, तो डॉक्टर्स अगर सॉल्ट का नाम लिख के देते हैं जो कि जदीद दुनिया में होता है, तो फार्मासिस्ट आसानी पैदा कर देते हैं कि वो आपको उस सॉल्ट के नाम पर जो भी मुतबादिल दवाई अगर बनती है तो वो आपको सिंपलीफाई करके बताते हैं। इस तरह आप जो खा रहे हैं ड्रग्स, जो भी आप ले रहे हैं मेडिसिन की शक्ल में, आपको भी मालूम होता है कि आप क्या खा रहे हैं। कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और भी फार्मेसीज़ यहाँ पर कायम हैं। ऊपर वाली साइड आपने देख ही लिया क्या कहानी है, नीचे जो सिचुएशन है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी ये फार्मेसी मौजूद है, और मैं चाहूँगी कि इमरान साहब इनसे पूछ लें कि इनके पास मुतल्लिका फार्मासिस्ट मौजूद हैं या नहीं। इमरान साहब जी बताइए जी, फार्मासिस्ट किधर हैं आपके? आ रहे हैं। किधर हैं? रास्ते में हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो रिपोर्ट्स वगैरह सेंड किए। उन्होंने मुझे कहा कि सबकी अक्सर तबीयत ख़राब है, सब कोई अक्सर ही काम पड़ गया है। आपने ऊपर भी देखा जो आपने दुकानें सील कराई हैं, फार्मेसी सील कराई हैं, उनको सबको नोटिस इशू कर दिया है। हम तो यही अब या तो हम ड्रग एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं, और फिर या अब हम सबको नोटिस इशू करेंगे। ये है कि अब कोई कह रहा है जी नमाज पढ़ने गया है, कोई कह रहा है जी कोरोना की वजह से तबीयत ख़राब है। 12 एक्शन तो हम लेंगे, जाहिर है हम ले रहे हैं। पहले सबके ही तबीयत ख़राब है। मैं चाहूँगी इमरान साहब इधर भी आ जाएं, एक्शन तो चूँकि आपने लेना ही है, ये देख लें, इधर भी आके पूछ लेते हैं कि इनके पास है फार्मासिस्ट जी, इनका मौजूद है फार्मासिस्ट। ये नहीं है कि कहाँ डिस्प्ले लगा। बात ये है कि जी ऐसा नहीं है कि 100% फार्मेसीज पे ना हो, जिनके पास नहीं है मैं एक्शन लूंगा, बस सीधी सी बात है। इनके पास है फार्मासिस्ट या नहीं है? इनका ड्रग सेल लाइसेंस है, और ये माहिरा सर्वर वो मौजूद हैं, इनका फार्मासिस्ट मौजूद है। इनका फार्मासिस्ट मौजूद है, इधर आ जाएं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका फार्मासिस्ट कहाँ पर है। वो भी खाना खाने जी, इनका भी लफ्ज़ खाना खाने गया जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिनका नहीं है मैं आज चलान करूंगा इन सब के, और जो नहीं आएगा फिर मैं सील करके जाऊंगा। ऐसा अमूमन क्यों लोग करते हैं कि जब पहुंचे तो कहते हैं जी बीमार है, शादी पे चले गए, बहाने क्यों, ये उज़र क्यों पेश करते हैं? आप लोग अगर पैसे दे रहे हैं एनुअली तो उनको बुलाएं भी। जी मैम, ये उज़र पेश करते हैं, फिर हम इनका चलान करते हैं, जो बुला देता है फार्मासिस्ट। क्या वजह क्या, क्यों करते हैं? ऐसे कर ले, 2 मिनट वेट करें, आ जाती 2 मिनट खाना खाने के, झूठ नहीं बोल रहे हम। मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा कि ये कौन सा वक्त है कि एंड टाइम पर, मतलब जिससे पूछे उनका बीमार हो गया, उनके नमाज पढ़ने चले गए, आपके खाना खा रहे हैं, फिर एक ने कहा वो आए नहीं, आज तबीयत नहीं सही थी, ये क्यों आज ही के दिन क्यों हो रहा है? बस मैडम कोई मिसप्लेस हो सकता है, हो सकता है जी है ना,
हो सकता है या होता ही है, आज हमने कार्रवाई की तो पता चला। मैडम आज ही कोई मिसप्लेस हुआ है। क्या करेंगे अब इनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई? मैं बिल्कुल इनके चलान करूंगा और ड्रग कोर्ट भिजवाएंगे, बस बिल्कुल करेंगे और नोटिस इनको इशू करेंगे। अगर ये फार्मासिस्ट नहीं बिठाएंगे तो फिर फाइनली यही है कि इनके लाइसेंस सबके कैंसिल कर देंगे। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर जा बजा गली मोहल्ले में भी फार्मेसीज खुली होती हैं, छोटी फार्मेसीज भी खुली होती हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझते कि अगर गवर्नमेंट आपको ये लाइसेंस दे भी रही है, इदारे की तरफ से अप्रूवल भी, रजिस्ट्रेशन भी आपकी, फिर भी आपको फार्मासिस्ट रखना है। आप नहीं समझते कि कुछ गलतियाँ हमारे तरफ से भी हो रही हैं, इदारों की तरफ से भी कुछ नेग्लिजेंसेस हो रही हैं जिसकी वजह से इनको मौका। बात पता है क्या है मैडम, बात ये है कि जब हम लोग इनको लाइसेंस देते हैं या जब रिन्यूअल करते हैं हम लोग इनकी, उस वक्त इनके सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं। हम तो यही कर सकते हैं। अब 24 आवर्स आपने जैसे बताया कि लाहौर बहुत बड़ी वो है, इवन के DGBT इज़ अ बिग टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन इज़ अ बिग टाउन, तो हर फार्मेसी पे हम लोगों का फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल है। इसी का फायदा उठा रहे हैं, इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। अगर ये इनको हम लोग लाइसेंस देते हैं तो इनको क्वालिफाइड, उनको हमेशा 10 दफ़ा हम विजिट करते हैं और 10 दफ़ा ये, अगर नहीं फिर बीच में से हम इनके चलान भी करते हैं, ये अदालतों में जुर्माने भी भुगत के आते हैं। आप खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि आप इतने बड़े लेवल पे एक 10 बंदे हैं, हर बंदा तो नहीं जा सकता, तो इदारा क्या इनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस नहीं रखता? इनको मतलब FA किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है? बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाइड का हमारे पास वो एक पूरा होता है, क्राइटेरिया है। अभी हम जो प्रोप्राइटर है वो भी, इसका भी हम लोग कर रहे हैं कि ये भी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, प्रोप्राइटर का भी। और हमारी कुछ अमेंडमेंट्स भी आ रहे हैं चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। यही मीटिंग्स पिछले दिनों चल रही थी कि हमने इसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। उसके मामले में हमारी सारी मीटिंग्स भी चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम रिवाइज़ कर रहे हैं। हमारे पास अब चूँकि आप सही कह रही हैं कि लाहौर इज़ अ बिग सिटी, इसमें सिर्फ 10 इंस्पेक्टर हैं, तो नेचुरली इसकी अगर कवरेज हमें चाहिए तो हमें इसे बेहतर बनाने के लिए हमें और भी लोग। डिजास्टर्स हो जाता है इमरान साहब, डिजास्टर्स हो जाता है, ये समझने वाली बात है। बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर की उनकी टीम को ये वक्त दिया, आपने 7 कार्रवाइयाँ की। इनके साथ भी वही होगा, ज़ाहिर है जो आपने पहले कार्रवाई देखी है वैसे हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, देखें कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनका काम है जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि जब आपने इतनी आसामियाँ ही नहीं रखी हुई, आपने इतने बड़े शहर को अगर केटर करना है, आपने ड्रग माफिया से बचाना है, जाली अद्वियात साजों से बचाना है, तो फिर आपने उस तरीके से काम भी करने हैं। अब हर फार्मेसी पे जाके रुक के पूछने से तो हम रहे या हम कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई करें, तो इससे बेहतर है कि इदारे को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लाइसेंस जारी करने से पहले चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसके दरमियान में उनका प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, उसके बाद कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं वो होनी चाहिए, और हर इंटरवल के बाद एक चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है। यहाँ पर आप टोनोफ्लेक्स से लेके कोई भी नींद की दवाई बड़ी आसानी से ले लेते हैं। मैं बड़े फार्मेसीज़ की बात नहीं कर रही, मैं छोटी फार्मेसीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर कभी भी दवाई नहीं दी जानी चाहिए। वहाँ पर आपको ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, और जब हम पूछते हैं कि लोग कैसे आदी हुए हैं, वो ऐसे आदी हुए हैं। तो आज की कार्रवाई आपने समझनी है। आप भी सवाल उठा सकते हैं किसी भी फार्मेसी पे जाके, कहाँ है आपका फार्मासिस्ट, मुझे उससे बात करनी है। और अगर नहीं है तो इनका इदारा हमेशा यहाँ पर मौजूद है। आप इदारे में जाएं, शिकायत लगाएं, मुतल्लिका इंस्पेक्टर को लेकर जाएं, कार्रवाई करवाएं। आप भी वही काम कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ, मेरी टीम कर रही है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।